अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी समझना चाहता हूँ, होर्मुज को लेकर खैर ये तो कि मिलिटरीली ये संभव है कि नहीं, लेकिन उधर इजराइल की भूमिका इस पूरे दौरान, वो उस तरफ लल जो दिखाई दे रहा है। बीच में ये खबरें आई कि वो अपना बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है वो रिफ्यूलर्स के लिए नहीं और देना चाहते, क्योंकि वहां 30 से ज्यादा रिफ्यूलर्स ऑलरेडी खड़े हुए हैं। वहां पे ऑलरेडी समर सीजन के लिए टिकट बुक्स हैं, सिविलियन फ्लाइट्स नहीं उतर पा रही हैं। इजराइल ने कह दिया अब और ज्यादा रिफ्यूलर्स यहां नहीं उतार सकते हैं। फिर बाद में इसको लेकर जाहिर है और खबरें और पहलू भी आए कि नहीं ऐसा नहीं है, आने वाले दिनों में रिफ्यूलर। ये क्या हो रहा है? इजराइल इस समय क्या अमेरिका के साथ फुल्ली ऑन द सेम पेज है? अमेरिका जो सोच रहा है उसके लगभग उधर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग भी सोच रहा है। क्या चल रहा है इजराइल के फ्रंट पे, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा पूर्णिमा जी के पास जाने से पहले 4 घंटे का ऑपरेशन वाला ये सीन, एवरेज अगर आप देखें 7 दिनों में जो बमबारी हुई है या जो एरियल अटैक्स हुए हैं, उसको लेकर जो अंदाजा है वो ये है कि एवरेज ये 4 घंटे हो रहा है। ऑपरेशन एनाकोंडा इसको नाम दिया गया है। इसके तहत ईरान के समुद्री मिसाइल ठिकानों को क्रिपल करना, पंगु बनाना लक्ष्य है। 4 घंटे हमले करके संदेश देना कि अमेरिकी फौज चुप नहीं बैठेगी और वो तय करेगी वक्त क्या होगा, कितनी देर का होगा, कब कहां हमला होगा। फाइटर जेट्स के उड़ने की सीमा भी जाहिर है 4-5 घंटे, फिर उसको रिफ्यूलिंग चाहिए होती है। क्या इसलिए भी ये जो एवरेज टाइम दिखाई दे रहा है उसके लिए ये लिमिटेशन भी जिम्मेदार है क्या? हमले के बाद खुफिया एजेंसियां नुकसान की जांच करती हैं और 4 घंटे के हमले के बाद अगले दिन के टारगेट्स की तैयारी होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। यहां पूर्णिमा जी के पास जाकर मैं ये समझना चाहता हूं, पूर्णिमा जी क्या वहां की जनता, अपने हुक्मरान के बारे में जनता जनरली जानती है दिमाग में चल क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में इसको लेकर क्या चल रहा है, अमेरिकन समझ पा रहे हैं क्या? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद दिनेश जी, और आपके पैनलिस्ट को, दर्शकों को भी। आपने जो सवाल पूछा, दिमाग में ट्रंप का क्या है कोई नहीं जानता, बट उनके पैटर्न हम एनालाइज कर सकते हैं और उनका मंशा भी उससे डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली जा कहाँ रहा है यहाँ पे। आपको याद दिला दूं, पहले 40 डेज एयर कैंपेन हुआ था, फिर बंद करके नेवल ब्लॉकेड हुआ था, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं था। एयर कैंपेन से पहले डिकैपिटेशन स्ट्राइक में उन्होंने लिटरली 50 लीडरशिप को हटाया गया था बाय स्लॉटर, बाय बॉम्बिंग। उसके बाद अभी फिर से नेवल ब्लॉकेट शुरू करके, इनिशियली बोले, उससे पहले बोले थे कि कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई चार्ज नहीं कर सकता, उसके बाद खुद चार्ज लगाया था कि 20% लगाया था। फिर अराकची का स्टेटमेंट आया था 20% इज टू मच, वी विल बी रीजनेबल। उसके बाद उसको हटाया बिकॉज देयर वाज अ ग्लोबल बैकलैश। उसके बाद उन्होंने बताया था कि मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट डील हुई है, दे आर गोइंग टू पे यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे उनके रक्षा के लिए उनको यूनाइटेड स्टेट्स को पे करेंगे, हम फ्री में क्यों करें? आप मुझे बताइए, दुनिया के हर कोने में यूनाइटेड स्टेट्स अपना यूएस बेस बना के रखे हैं। रीसेंट जो तमाशा हुआ बांग्लादेश में, उसका भी जड़ यही है कि यूएस बेस था बेसिकली सेंट मार्टिन में, दिया नहीं था, इसीलिए शेख हसीना को कौन हटाया वहां से? तो एट द एंड ऑफ द डे यूएस बेस का खेल है और डेकेड से यही खेल आगे बढ़ता रहा। आज प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहा है कि हम फ्री में क्यों रक्षा करें, और गल्फ कंट्रीज का पागल हो गए। अभी रिसेंटली आपको पता है, ये सऊदी पाकिस्तान के साथ डील किया है, पाकिस्तान सऊदी टर्की का अभी एक अलायंस बन रहा है। अब टर्की के साथ जाके वो अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे टर्की के साथ जब जाके रिलेशन बनाने जब गए थे तब इजराइल खफा हो गए। अब यहाँ पे जो एपेक जो है, यहाँ पे सबसे बड़ा लॉबी है, यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबी, इनके बिना कोई पॉलिटिशियन जीत ही नहीं सकता। अगर जीत भी गए, आपके मुंह से एक टू शब्द निकल गए, आप जीतना क्या, आपका जीना हराम कर देंगे, आपको पोजीशन से निकालना तो हो, या तो आपकी रेपुटेशन का बैंड बजा देंगे यहाँ पे। दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब मुझे बताइए, हमारा इलेक्शन आने वाला है इन कपल ऑफ मंथ्स इन अमेरिका। ईरान का तो अब इलेक्शन का चक्कर नहीं है ना, इजराइल में भी इलेक्शन का चक्कर है। सो नेतन्याहू या इजराइल का वामपंथी हो या राइट विंग हो, इनका तो है ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू बी continuously targeting
वो जो ठीक है, 20% तो ये आपने हड़प या इनिशियली लगी, कुछ चीजें वो नहीं बड़े जगह देंगे। पुख्ता तौर पे जो कही हैं पूर्णिमा जी, कि ये जो दिखाई दे रहा है उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें जो घट रही हैं, और ये अमेरिकी उसके लिए दिमाग चाहिए, स्टूडनेस चाहिए, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप वाला नजरिया चाहिए कि आप उसको समझ पाएं, वरना शायद उसको समझना भी मुश्किल है। अब जरा देखिए, ईरान ने हिंद महासागर में दुश्मन के शिप पर किया हमला। ईरानी सेना ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट की जिम्मेदारी ली। एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से शिप पर भीषण हमला किया गया। अमेरिकी लॉजिस्टिक शिप पर हमले की आशंका है। हिंद महासागर में ईरानी हमले से हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के मायने क्या है जनरल चतुर्वेदी? देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि ईरान की एक स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि हम, अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे इकोनॉमिकली वीकन करके अमेरिका हमको सब्जुगेट करने के लिए तैयार कर लिया कि हम सरेंडर कर दें, जैसे कि सद्दाम हुसैन ने किया था, तो वो रॉन्ग है। क्योंकि ईरान में एक शिया ट्रेडिशन है जो मार्टरडम पे बेस्ड है, और उसके लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तुमने हमारी लीडरशिप को मार दिया, हम मोजाइक स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। और ये जो है, इनके इस तरह के हमले फास्ट अटैक ट्रैप से होते रहेंगे, मिसाइल से अटैक होते रहेंगे, सॉर्म डोम से होते रहेंगे, और वो इनको इतना परेशान करेंगे क्योंकि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार हैं। तो ये इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस ईरान के साथ नहीं काम करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली उसने उनको वीक कर दिया है। कर दिया उसके लिए तैयार है। जो ईरान को रिसोर्स कंट्रीज होती से पूरे जो सैंक्शन, एक महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, जो रिसोर्स रिच कंट्रीज होती हैं, क्या ये उनके साथ एक तरीके से ब्लेसिंग होती है कि वो रिसोर्सेस हैं उनके आसपास जिसका वो अपने मुश्किल दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या यही बात उनके लिए लिमिटेशन साबित होती है कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से अपनी तैयारी नहीं कर पाते? जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा था कि मतलब हम तो वो हमारे यहाँ कहावत है, कहा करे जहां काम आवे सुई, क्या करे तलवार। तो ये तो सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका को नीडल करने के लिए। तलवार काम कर ही नहीं रही है उनके खिलाफ। आप क्या करोगे? आप मारते रहो, कितने B-52 लाते रहो, कितने आप बॉम्ब छोड़ते रहो। उन्होंने न्यूक्लियर एसिड, तो सर ये ग्राउंड ऑपरेशन कितने पास या दूर हैं? पाओगे बुशायद ग्राउंड ऑपरेशन आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी है? है? सॉरी, ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर 2 रीजंस। एक तो आप ज्योग्राफी समझो, ज्योग्राफी में सर ये फॉर द टाइम बीइंग आप कितना लंबा देंगे? ये विंडो कितना लंबा है? फॉर द टाइम बीइंग मींस टिल नवंबर, बियॉन्ड नवंबर आल्सो 2026, 6 to 8 months। अमेरिका को जब तक कोई दूसरा मुर्गा नहीं मिल जाएगा कि जो उसके लिए ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए तैयार हो, अमेरिकन्स विल नॉट गो फॉर, क्योंकि बॉडी बैग एज सिंपल एज दैट, वेरी एक्सप्लिसिट। और वो जनरल चतुर्वेदी, आपका ये जो अंदाज है, ये इसका बहुत बड़ा मुरीद हूं मैं। कहावतों के साथ, चीजों को आसानी से दिमाग में बिठाने वाली बातों के साथ, ये भी कि देखिए सिंपल है, 6 से 8 महीने, जब तक दूसरा मुर्गा नहीं मिल जाता ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं होंगे।